गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव तमेव विद्याश्रम द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देवा। मैं ना बोली। मैं महामाया, जगत का पालन करने वाली चंडिका, लोक को धारण करने वाली, लोक को धारण करने वाली तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों को देने वाली महादेवी को प्रणाम करती हूँ। नित्य आनंद प्रदान करने वाली महाया, योग निद्रा, जग जननी, सिद्ध स्वरूपिणी तथा सुंदर कमलों की माला धारण करने वाली देवी को सदा प्रणाम करती हूँ। माता मही, नित्य आनंद प्रदान करने वाली, भक्तों के शोक को सर्वदा विनष्ट करने वाली तथा नारियों एवं प्राणियों की बुद्धि स्वरूपिणी देवी को मैं प्रणाम करती हूँ। आप यतियों के बंधन के नाश की हेतुभूत ब्रह्म विद्या हैं, तो मुझ जैसी नारियां आपके प्रभाव का क्या वर्णन कर सकती हैं। अथर्ववेद की जो हिंसा है वह आप ही हैं। हे देवी, आप मेरे अभीष्ट फल को सदा प्रदान कीजिए। भावहीन तथा अदृश्य नित्य नित्य तन मात्राओं से आप ही पंचभूतों के समुदाय को यार कर रही संयुक्त थी किसी का, करती ये हैं। तो पोटी वाली आजकल आ रही है। वीक हो गई होगी। वीकनेस होगी तो बैठ गई होगी, आई होगी थक के। संयुक्त करती हैं। आप उनकी शक्ति हैं और सदा नित्य रूपा हैं। आप समय समय पर योग युक्त एवं समर्थ नारी के रूप में प्रकट होती हैं। आप ही जगत की उत्पादिका और आधार शक्ति हैं। आप ही सबसे परे नित्य प्रकृति हैं, जिसके द्वारा ब्रह्म के स्वरूप को वश में किया जाता है। वह नित्य विद्या आप ही हैं। हे माता, आज मुझ पर प्रसन्न होइए। आप ही अग्नि के भीतर व्याप्त उग्र शक्ति हैं। आप ही सूर्य किरणों की प्रकाशिका शक्ति हैं। चंद्रमा में जो आह्लादिका शक्ति है वह भी आप ही हैं। उन आप चंडी देवी का मैं स्तवन और वंदन करती हूँ। आप स्त्रियों को बहुत प्रिय हैं। उर्ग व्रेता ब्रह्मचारियों की नित्य ब्रह्म शक्ति भी आप ही हैं। आप संपूर्ण जगत की वांछा हैं तथा श्री हरि की माया भी आप ही हैं। जो देवी इच्छा अनुसार रूप धारण करके सृष्टि, स्थिति, पालन तथा सहारमयी होकर उन कार्यों का संपादन करती हैं तथा ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र के शरीर की भी हेतुभूता हैं, वे आप ही हैं। आप मुझ पर प्रसन्न हो। आपको पुनः नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैना के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गा कालिका ने पुनः मैना देवी से कहा, तुम अपना मनोवांछित वर मांग लो। उमा बोली, हे हिमाचल प्रिय, तुम मुझे प्राणों से अधिक प्रिय हो। तुम जो भी चाहती हो उसे मैं निश्चय ही दूंगी। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। महेश्वरी का अमृत के समान ये मधुर वचन सुनकर हिमगिरी कामिनी मैना अत्यधिक संतुष्ट होकर कहने लगी। मैना बोली, हे शिवे, आपकी जय हो, जय हो। हे प्राज्ञ, हे माहेश्वरी, हे भवाम्बिके, यदि मैं वर पाने के योग्य हूं तो आपसे पुनः श्रेष्ठ वर मांगती हूँ। हे जगदम्बिके, पहले तो मुझे 100 पुत्र हो, वे दीर्घ आयु वाले, पराक्रम से युक्त तथा रिद्धि सिद्धि से संपन्न हो। उन पुत्रों के पश्चात मेरी एक पुत्री हो, जो स्वरूप और गुणों से युक्त, दोनों कुलों को आनंद देने वाली तथा तीनों लोकों में पूजित हो। हे शिवे, आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री हो। हे भवाम्बिके, आप रुद्रदेव की पत्नी हो और लीला करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मेनका की वह बात सुनकर प्रसन्न हृदय देवी उमा उनके मनोरथ को पूर्ण करती हुई मुस्कुरा कर ये वचन कहने लगी। देवी बोली, तुम्हें 100 बलवान पुत्र होंगे। उनमें एक बलवान और प्रधान होगा, जो सबसे पहले उत्पन्न होगा। तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट मैं
पुत्री के रूप में अवतीर्ण होंगी और समस्त देवताओं से सेवित होकर उनका कार्य सिद्ध करूंगी। ब्रह्मा जी बोले। ऐसा कहकर जगदात्री परमेश्वरी कालिका शिवा मेनका के देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गई। हे तात, महेश्वरी से अभीष्ट वर पाकर मेनका को भी अपार हर्ष हुआ और उनका तपस्या जनित क्लेश नष्ट हो गया। अत्यंत प्रसन्न चित्त साध्वी मैना उस दिशा में नमस्कार करी जय शब्द का उच्चारण करती हुई अपने स्थान को चली गई। ऐसे तो मैना के प्रसन्न मुखमंडल से ही हिमवान की सारी बातों की जानकारी हो गई। फिर भी मैना ने अपने मुख से वरदान की सारी बात पुनरुक्त वचनों के समान हिमालय से पुनः कह दी। मैना का वचन सुनकर पर्वतराज हिमालय प्रसन्न हुए और उन्होंने शिवा में भक्ति रखने वाली अपनी उन प्रिया की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। हे मुने, तत्पश्चात काल क्रम से उन दोनों के सहवास में परिवृत्त होने पर मैना को गर्भ रह गया और वह प्रतिदिन बढ़ने लगा। समय अनुसार उन्होंने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम मैनाक था। उसने समुद्र के साथ उत्तम मैत्री की। वह अद्भुत पर्वत नागवधुओं के विहार का स्थल है। हे देवऋषि, जिस समय इंद्र ने पर्वतों पर क्रोधित होकर उनके पंख काटना प्रारंभ किया, उस समय वज्र द्वारा कटे हुए पर्वतों के पंखों को देखकर वह मैनाक वेदना से अनभिज्ञ ही रहा और पंख युक्त ही रहा। हिमालय के 100 पुत्रों में मैनाक सबसे श्रेष्ठ और महाबल तथा पराक्रम से युक्त था। अपने आप प्रकट हुए समस्त पर्वतों में एकमात्र मैनाक ही पर्वतराज के पद पर अधिष्ठित हुआ। उस समय हिमालय के नगर में महान उत्सव हुआ। दोनों पति पत्नी अत्यधिक प्रसन्नता को प्राप्त हुए और उनका क्लेश नष्ट हो गया। उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिया तथा अन्य लोगों को भी धन प्रदान किया। शिवा शिव के चरण युगल में उन दोनों का अत्यधिक स्नेह हो गया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में मैनाक की वर प्राप्ति का वर्णन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। शिवा अथ षष्ठोध्याय। देवी उमा का हिमवान के हृदय तथा मैना के गर्भ में आना, गर्भस्था देवी का देवताओं द्वारा स्तवन, देवी का दिव्य रूप में प्रादुर्भाव, माता मैना से वार्तालाप तथा पुनः नवजात कन्या के रूप में परिवर्तित होना। ब्रह्मा जी बोले। हे नारद, कुछ समय बीतने के पश्चात उन पति पत्नी दोनों ने देवताओं के कार्य के लिए जन्म हेतु भक्ति पूर्वक जगदम्बा का स्मरण किया। इधर अपने पिता के यज्ञ में योग द्वारा शरीर त्याग करने वाली भगवती चंडिका ने हिमालय पत्नी मैना के गर्भ से जन्म लेने का विचार किया। प्रसन्न होने पर संपूर्ण कामनाओं को देने वाली वे महेश्वरी अपने वचन को सत्या करने के लिए पूर्ण अंश से हिमवान के चित्त में प्रविष्ट हुई। उस समय महामनस्वी वे हिमालय प्रसन्नता से अपूर्व कांति संपन्न होकर अग्नि के समान अदृश्य तथा तेज समूह से युक्त हो गए। तत्पश्चात समाधि संपन्न होने से गिरिराज हिमालय ने सुंदर कल्याणकारी समय में अपनी प्रिया मैना के उदर में शिवा के उस परिपूर्ण अंश का ध्यान किया। इस तरह हिमालय की पत्नी ने हिमवान के हृदय में विराजमान करुणा करने वाली देवी की कृपा से सुखदायक गर्भ धारण किया। संपूर्ण जगत को आश्चर्य देने वाली उन देवी के गर्भ में आने से गिरि प्रिया मैना सदा तेजोमंडल के बीच में स्थित होकर अधिक शोभा पाने लगी। मैना ने अपने पति को सुख देने वाले तथा देवताओं के आनंद के कारणभूत शुभ अभीष्ट गर्भ लक्षण को धारण किया। शरीर के अधिक दुर्बल होने के कारण उन्होंने सभी आभूषणों को उतार दिया। उनका मुखमंडल लोध के समान श्वेत वर्ण हो गया और वे प्रभातकालीन चंद्रमा के प्रकाश के क्षीण हो जाने से अल्प तारागणों वाली रात्रि के समान दिखने लगी। गिरिराज मिट्टी के समान सुगंधित उनके मुखमंडल को एकांत में सूंघ कर तृप्त नहीं होते थे और गर्भवती होने के कारण दिनानुदिन मैना में उनका प्रेमाधिक्य होने लगा। वे हिमालय मैना की सखियों से सदा ये पूछते रहते थे कि मैना को किन वस्तुओं की इच्छा है
वे लज्जा के कारण अपना कुछ भी इष्ट मुझसे नहीं बताती हैं। कष्टप्रद गर्भ लक्षण के प्राप्त कर लेने पर वह मैना जिस वस्तु के लिए कहती थी उसे अपने सामने गिरिराज के द्वारा उपस्थित हुआ देखती थी, क्योंकि उनकी इच्छित कोई भी वस्तु तीनों लोकों में दुर्लभ नहीं थी। धीरे धीरे गर्भजन्य व्यथा को पार कर पुष्ट अंगों वाली वह मैना पत्तों से समन्वित बाल लता के समान शोभित होने लगी। हिमालय ने अपनी सगर्भा पत्नी को रत्न भंडार को अपने भीतर छिपाए रखने वाली पृथ्वी और अग्नि को अपने भीतर छिपाए रखने वाले शमी वृक्ष के समान समझा। महाबुद्धिमान हिमालय ने अपनी प्रिया के प्रीति योग्य अपने द्वारा अर्जित द्रव्यों के अनुसार राजसी प्रवृत्ति एवं अपने शास्त्र ज्ञान के अनुरूप संस्कार किए। उन्होंने प्रसवोन्मुखी अपनी प्रिया को वैद्यों के द्वारा निर्दिष्ट गर्भगृह में मेघमंडल से आच्छादित आकाश के समान देखा। शुभ लक्षणों वाली गर्भ में जगदम्बा को धारण करने वाली महातेज युक्त तथा सुंदर अंगों वाली प्रिया मैना को देखकर गिरिराज हिमवान बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। हे मुने, उस समय विष्णु आदि देवता तथा मुनिगण आकर गर्भ में स्थित शिवा की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, हे दुर्गे, हे प्राज्ञ, हे जगदम्बे, हे महेश्वरी, हे सत्यव्रते, हे सत्यपरे, हे त्रिसत्य, हे सत्य स्वरूपिणी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे सत्यस्थे, हे सत्य सुप्रीते, हे सत्य योने, हे सत्य वक्त्रे, हे सत्य नेत्रे, हम सभी आपकी शरण में प्राप्त हुए हैं। हे शिवप्रिय, हे महेश्वरी, देवताओं के दुख को दूर करने वाली, आप तीनों लोकों की माता, शर्वाणी, सर्वव्यापिनी तथा भक्तों से स्नेह रखने वाली हैं। हे त्रिलोकेशी, आप प्रकट होकर देवगणों के कार्य को पूर्ण करें। हे महेश्वरी, हम सभी देवगण आपकी कृपा से सनाथ हो जाएंगे। इस संसार के सभी सुखी मनुष्य आपके द्वारा ही उत्तम सुख प्राप्त करते हैं। आपके बिना इस त्रिलोक में कुछ भी शोभा नहीं देता। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार सभी देवगण प्रसन्नचित्त होकर गर्भ स्थित महेश्वरी की बहुत स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। जब 9वां महीना बीत गया और 10वां भी पूरा हो चला, तब गर्भस्थित जगदम्बा महाकाली ने गर्भ से बाहर आने की इच्छा की। वह समय बड़ा सुहावना हो गया। नक्षत्र, तारे तथा ग्रह शांत हो गए। आकाश निर्मल हो गया और सभी दिशाओं में प्रकाश फैल गया। वन, ग्राम तथा सागर के सहित पृथ्वी पर नाना प्रकार के मंगल होने लगे। तालाब, नदियों एवं बावलियों में कमल खिल उठे। हे मुनीश्वर, अनेक प्रकार की सुख स्पर्शी वायु बहने लगी। सभी साधु जन आनंदित हो गए तथा दुर्जन शीघ्र ही दुखी हो गए। देवता आकाश में आकर दुदुम्बियां बजाने लगे। वहां फूलों की वर्षा होने लगी तथा श्रेष्ठ गंधर्व गान करने लगे। अप्सराएं और विद्याधरों की स्त्रियां आकाश में नाचने लगी। इस प्रकार आकाश मंडल में देवताओं आदि का महान उत्सव होने लगा। उसी अवसर पर आद्य शक्ति सती शिवा देवी मैना के सामने अपने रूप में प्रकट हुई। वे वसंत ऋतु के चैत्र मास में नवमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्रमंडल से गंगा की भांति प्रकट हुई। वे शिवा मैना के गर्भ से अपने स्वरूप से इस प्रकार प्रकट हुई जैसे समुद्र से महालक्ष्मी का आविर्भाव हुआ था। उस समय भगवती के प्रकट होने पर शंकर जी प्रसन्न हो गए और अनुकूल, गंभीर, सुगंधित तथा शुभ वायु बहने लगी। उस समय जल की वर्षा के साथ पुष्प वृष्टि होने लगी। अग्निहोत्र की शांति अग्नि प्रज्वलित हो उठी और बादल गरजने लगे। उनके प्रकट होते ही हिमालय के नगर में समस्त संपत्ति स्वतः ही आ गई तथा लोगों का सारा दुख दूर हो गया। उस अवसर पर विष्णु आदि समस्त देवतागण देवगण सुखी होकर वहां आ गए और प्रेम से जगदम्बा का दर्शन करने लगे। वे शिवलोक में निवास करने वाली शिव प्रिया महाकाली दिव्य रूप धारिणी उन महामाया जगदम्बा की स्तुति करने लगे। आज हम यहीं पर विराम करते हैं।